में संसद में जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, मणिपुर पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन देश की संसद में नहीं हो रहा। देश की संसद में क्या नहीं हो रहा? बात नहीं हो रही है मणिपुर पर। कौन करेगा बात? ये जवाबदेही किसकी है? सरकार की, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मन की बात। अरे भाई, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। तो मन की बात नहीं करिए, काम की बात कीजिए। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, मन की बात अगर आप किए होते तो आज नाती पोता वाले होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, मोर में तोता में क्यों खेलते? अब समझिए बात को। जो प्रधानमंत्री जी ये दावे के साथ कह रहे थे कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन, बताइए क्या कह रहे हैं मोदी जी? और इनके ही मंत्री ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना, तो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का त्रिलोकी फेकेश्वर, तीनों लोक में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न पैदा लिया और न पैदा लेगा। इतना बड़ा झूठा न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी डेली IIM बनाने की बात कहते, IIT बनाने की बात कहते, उनके ही मंत्री सुभाष सरकार ने साफ साफ लिखित में दिया है कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना। मोदी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। किस हिसाब से? देशभक्ति की परिभाषा क्या है? सावरकर का सम्मान करना क्या देशभक्ति है? और जिस सावरकर के नाम पर अंडमान पोर्ट का नाम दिया गया, हवा के आंधिये में उड़ गया। अब बताइए, उज्जैन में देख लीजिए, महाकालेश्वर में इतना बड़ा घोटाला था कि हवा में 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उतर गया। जो प्रधानमंत्री जी देश को बता रहे थे, वैज्ञानिक हैं, अद्भुत वैज्ञानिक हैं, नाला से कभी गैस बना लेते हैं। जब देश में इंटरनेट नहीं होता है तो वो ईमेल करते हैं। जब देश में कैमरा नहीं होता है तो वो फोटो खींच के कलर फोटो खींच लेते हैं। वो प्रधानमंत्री जो A² + B² में 2AB एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अद्भुत वैज्ञानिक है। देखिए, अरे भाई सुन दो, नाला बह रहा था ना, दूर की सोचते सोचते नाला में पाइप लगाया, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय, ऐसी चाय बेची। कोई बेकार ही कहता है कि शराब जिंदगियां बर्बाद करती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चाय ने पूरे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा चाय वाला, अब पता नहीं चाय में अफीम बना के बेचता, क्या बेचता। अरे भाई सुन तो लो, केस करो ना नरेंद्र मोदी पर, करो ना। आज चाय वाले का मतलब लोग समझता है देश बेचने वाला, झूठ बोलने वाला। आप सोचते हो, हम थोड़ा ना सोच रहे। जनता नहीं सोचती, केवल आप। हम क्या है? हम जनता नहीं है। अरे भैया, हमको जनता नहीं मानते हो। माने वही बात है, आपको तो विरोध करना है ना। पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। मैं भी हिंदू हूँ। अब कोई किसी को अगर शक हो तो हमको पैंट खोलवा के चेक करवा लो, हमारा खतना नहीं हो रखा। हमको भी नहीं बोलने दिया जाता जंतर मंतर पर। क्या कहा जाता? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। रूल है, टाइम है, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। अरे भैया, आज 22 साल से हम दिल्ली में रह रहे, कभी आज तक नहीं देखा कि दिल्ली के किसी गलियों में बोलने के लिए पुलिस का पहरा लगा हो। ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जो डेली, अरे सुन तो ले, अरे हम कह रहे हैं, इसका अपना मंत्री कह रहा है, हम कह रहे हैं। जाइए ना, सुभाष सरकार पर केस कीजिए। लोकतंत्र के मंदिर में उसने कहा कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना। अरे वाह, आप उस पर नहीं केस कीजिएगा क्योंकि आपका मंत्री है। आप कहिए ना, केस कीजिए ना रामदास अठावले पर, जिसने कहा कि म्यांमार से हथियार आते हैं। इनका विधायक कह रहा है कि मणिपुर के हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है। आप केस कीजिए ना उस पर, आप केस कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे रामदास अठावले पर, जो आपके ही मंत्रालय में मंत्री हैं? मन की बात से जसोदाबेन नहीं खुश हैं तो आप खुश हो गए? अरे भाई पर्सनल, हमने तो आपको कुछ कहा नहीं, आपके पर्सनल किया। मैं तो बोला, अरे भाई वो भी देश की नागरिक है, महिला नागरिक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्या वो जसोदाबेन भारत की नागरिक नहीं है? पाकिस्तान की नागरिकता है उनके पास। उनके पास भी देश की नागरिकता है। वो देश की बेटी है, देश की बहू है। अब तो
पूरे भारत की बहू कहलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की पत्नी भारत की बहू, नहीं तो क्या है बताओ। जब उनको अब तकलीफ नहीं इंसाफ तो नहीं आपको मिला। ज्यादा है। तकलीफ नहीं तो आप कौन बोला नहीं तकलीफ है? अरे उनको आपको तो उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी जी की जब माँ मर गई, हाँ नरेंद्र मोदी जी मुंडन तक नहीं कराए हिंदू रीति रिवाज से, अंतिम संस्कार का पालन नहीं किया। फिर पर्सनल, आप सब कुछ पर्सनल है। मणिपुर की हिंसा पर नहीं बोल रहे तो उनका पर्सनल इशू है, वो नहीं बोल रहे, ये तो मतलब थोड़ा ना हुआ। संसद में विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनको नहीं बोलने दिया गया। माने आज भी ये सामंतवादी सोच के लोग हैं कि एक दलित सांसद को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक दलित आदमी को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मूछें नहीं रखने दी जा रही है, घर से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। कैसा है? इसमें मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी पहले मनमोहन सबका सिंह की साथ सारी बोलते हैं गलती ना। थी। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, बोल तो लो। 2014 से पहले सारी गलतियां देश के प्रधानमंत्री की थी। अब ये प्रधानमंत्री ऐसे बन गए कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। कैसी बातें अरे करते हो? सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं ना मोदी जी तो। देखो, अगर सबका साथ सबका विकास होता हाँ तो जंतर मंतर एक बात बताइए, हाँ देश में पार्किंग में अरे यार एक भी ऐसा कार्य बताइए जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों का समान रूप से अधिकार हो। हाँ आप बता दीजिए। फिर क्यों कहते हैं आप? एक तरफ तो मन की बात में कहते हैं महिलाएं बगैर पुरुष के हज करने चली गईं। हाँ अरे भैया, गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री शर्म को गर्व होना कीजिए, चाहिए, शर्म धन्यवाद कीजिए। होना चाहिए। वही भाजपा की सरकार हरियाणा में मौलानाओं को अगर तनख्वाह देती है हाँ, तो वो तुष्टिकरण नहीं है, हाँ। लेकिन दिल्ली सरकार अगर दिल्ली में मौलानाओं को अगर मानदेय भत्ता देगी हाँ। तो वो तुष्टिकरण तुष्टिकरण है। हाँ। अरे भैया, क्या तुष्टि है, क्या संतुष्टि है आपका? माने आपने जो किया वो संतुष्टि है और दुनिया ने जो किया वो तुष्टि है। आप अजीत पवार को अपने पार्टी में ले आएंगे, आपका संतुष्टिकरण है कि देश लूटने वाले जिनकी जगह जेल में होना चाहिए वो मोदी जी के साथ गलबहियां करे। ठीक है।